गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग संस्कृत का नवम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम लोग अभ्यास कार्य करने से पहले हम लोग पाठ को एक बार फिर से इसका भावार्थ देखते हैं। देखिए, गो सेवा पाठ का नाम था, यानी गाय की सेवा। अस्माकं भारतवर्षे गो सेवाया गोपालनश्च अति महत्वं वर्तते। हमारे भारतवर्ष में गो सेवा और गाय पालने का अत्यधिक महत्व है। भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु अस्ति। गौ भारत यानी गाय भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ पशु है। सा वनेश क्षेत्रेश चरत, वह वनों में, जंगल में और खेतों में चरती है। घासम भूसम च खादत, घास और भूसे खाती है। गौ अस्मभ्यम दुग्धम ददात, गौ क्या करती है? हम सभी को, अस्मभ्यम मतलब हम सभी को दूध देती है। गो दुग्धम शुद्धम स्वास्थ्यकरम च भवत, गाय का दूध शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है। गो घृतम, गो दुग्धेभ्य घृतम तक्रम च जायते, गो गाय के दूध से घी और मट्ठा बनता है। गो घृतम च अति पवित्रम भवति, गाय का घी अत्यधिक पवित्र होता है। तस्य च देव पूजादिश उपयोगो भवति, उसका उपयोग भगवान की या देवता की पूजा में उपयोगी होता है। गो तक्रम अपि स्वास्थ्यकरम भवति, गाय का तक्रम मतलब मट्ठा भी स्वास्थ्यकर होता है। भारतवर्षे च गौ मातृव्रत पूजा अस्ति, भारतवर्ष में और भारतवर्ष में गाय को क्या करते हैं? माता के समान पूजते हैं। यथा माता दुग्धादि दानेन अस्मान पालयति, जैसे माता दूध के दान से हम सभी अस्मान मतलब हम सबको पालती है, तथा उसी प्रकार गौ अपि दुग्ध घृतादि दानेन अस्मान पालित, उसी प्रकार गाय भी दुग्ध आदि के दान से हम सभी को पालती है। अतः गौ अस्माकं कृते मातेव सेव्या अस्ति, अतः हम लोगों को गाय जो है, इसलिए हम लोगों के लिए गाय जो है क्या है? माता की सेवा की तरह है। भारतवासिनः जना आदरणीय गोपालनम कुर्वन्ति, भारत के लोग आदर से गाय का पालन करते हैं या गाय पालते हैं। गौ च भारतवासिना बहुपकारम करोति, गाय क्या कर और गौ क्या करती है? भारतवासियों का बहुत उपकार करती है। गोवत्सा एव वृषभा भवन्ति, गाय का बछड़ा जो गोवत्स, वत्स बनी पुत्र या बछड़ा क्या होता है? वृषभ होता है। वृषभा एव कृषि कार्येषु भारतवासिना सहायताम कुर्वन्ति, वृषभ जो है कृषि कार्य के लिए भारतवासियों की क्या करता है? सहायता करता है। ते हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति, षट्कानि वहन्ति, कूपात् जलम च कर्षन्, वे हल से क्या करता है? खेतों को जोतता है और गाड़ियों को ढोता है और जल से सींचता है। गोमयम अपि अति उपयोगी वर्ते, गाय का गोबर भी अत्यधिक उपयोगी होता है। गोमेयन उपलान निर्मीयन्ते, उपलानाम ईंधन स्थाने प्रयोगो भवति, गाय के गोबर का जो उपला होता है, जो बनता है, उसका उपलों का ईंधन के स्थान में प्रयोग होता है। गोमेन च क्षेत्राणाम उर्वरा शक्ति वर्धते, गाय का गोबर खेतों में उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। वर्धते मतलब बढ़ाता है। गोमूत्रम औषधिश अपि उपयोगी भवति, गाय का मूत्र या पेशाब औषधि भी उपयोगी होता है। गोमूत्र का औषधि भी उपयोगी होता है। गोमूत्रेण निर्मितानि औषधानि रोगेभ्य हितकारिणी भवन्ति, गोमूत्र से निर्मित औषधि रोगेभ्य हितकारिणी भवन्ति, यानी रोग के लिए
हितकारिणी मतलब फायदेमंद होती है। अतएव प्राचीन काल देव गौ अस्माकन कृते पूज्या अस्ति। इसलिए प्राचीन काल के देव भी के समान गौ हमारे लिए पूजनीय है। तो बच्चों हम लोग आज एक बार फिर से पाठ देखें, भावार्थ समझें। अब हम लोग पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा एक पद में उत्तर दीजिए। पहला क्या है कि गौ किम भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु कः अस्ति। भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पशु कः मतलब कौन, अस्ति मतलब है। भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पशु कौन है? तो गौ, गाय है गौ। आंसर होगा गौ का। ख है मातृवत पूज्या का अस्ति। बच्चों मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आप अपनी बुक में लेकर बैठे वीडियो देखें और साथ में टिक करते चलें। फिर उसके बाद बुक से देख के कॉपी में लिखेंगे। ख मातृव्रत पूज्या का अस्ति। माता की पूजा क्या है? गौ पूजा। गौ कौन है माता की पूजा की तरह? गौ। गोवत्सा के भवन। गाय ग है, गोवत्सा के भवन। गाय का बछड़ा या गाय का बछड़ा कौन होता है? वृषभा। वृषभ यानी बैल होता है। वृषभ को हिंदी में बैल बोलते हैं। अंग गोमयेन किम निर्मीयन्ते। गोबर से क्या बनता है? उपलान। देखिए आंसर दिखा है उपलानि अंग। च उपला नाम प्रयोग कस स्थाने भवति। उपलों का प्रयोग किस स्थान पर होता है? तो ईंधनस यानी ईंधन के स्थान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। देखिए गौ, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ और उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँ। गौ किम किम ददात। किम किम मतलब क्या क्या, ददाती मतलब देती है। गाय हमें क्या क्या देती है? तो क्या क्या देती है? देखिए गौ अस्मभ्यम मतलब हम सभी को। गाय हम सभी को दुग्धम यानी दूध देती है। गो दुग्धेभ्य घृतम तक्रम च जायते। गाय के दूध से क्या बनता है? घी और मट्ठा बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख गौ अस्मान कथम पालन। गौ हम सभी को कैसे पालती है? कथम कैसे पालती है? गौ अस्मान दुग्धम गौ अस्मान दुग्ध घृतादि दानेन पाल्य। गाय हम सभी को कैसे पालती है? कि दुग्धादि दानेन पालती। नेक्स्ट है वृषभा किम किम कुर्वन्। वृषभा किम किम कुर्वन्ति। देखिए यहाँ पे दुग्ध घृतादि दानेन पालयति या दुग्धादि दानेन पालयति, ये भी लिख देंगे। दूध के दान से पालती है या दूध और घी के दान से पालती है, तो वो भी सही होगा। वृषभा किम किम कुर्वन्। वृषभा कृषि कार्येषु सहायता कुर्वन्ति। हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। शक्तानि वहन्ति। कूपात जलम च कर्षन्ति। पूरा आंसर देखिए लिखा है कि वृषभा यानी बैल क्या क्या करता है? तो बैल जो है कृषि कार्य के काम में आता है, सहायता करता है, खेत को जोतता है और गाड़ियों को ढोता है। ये सारे काम जो बैल करता है उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है घ गौ किम किम खादति। गाय क्या क्या खाती है? तो गौ वनेषु क्षेत्रेषु गौ किम किम खादति। गौ वनेश क्षेत्रो चरति घासम बुसम च खादति। गाय कहाँ है? कि वन में यानी जंगल में और खेतों में चरती है
और घास और भूसे खाती है। नेक्स्ट अंग, गोमूत्रम कथम उपयोगी भवति। गाय का मूत्र कैसे उपयोगी होता है, किस लिए? तो गोमूत्रम औषधि उपयोगी भवति। किसके लिए उपयोगी होता है? औषधि के लिए उपयोगी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 में देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपके बुक में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान की पूर्ति का क्या है? भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठ पशु अस्ति। तो कौन है भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पशु? गौ। पहले का क गौ होगा। दूसरा है गौ अस्मभ्यम ददाति। हम सभी को, गाय हम सभी को देती है, तो क्या देती है? दुग्धम। खा होगा दुग्धम। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ग, भारतवासिना जना गोपालनम कुर्वन्। भारतवर्ष के लोग गोपालन करते हैं। किससे, कैसे वो गोपालन करते हैं? आदरणेन, आदर से गोपालन करते हैं। घ है वृषभा एव भारतवासिनाम सहायताम कुर्वन्त। वृषभा यानी बैल, बैल ही भारतवासियों की क्या करता है? सहायता करता है। किसके लिए? कृषि कार्येषु, किसी कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए सहायता करता है। अंगा गोमूत्रम अपि उपयोगी भवति। गोमूत्र उपयोगी होता है, गोमूत्र भी उपयोगी होता है। किस लिए? औषधि के लिए उपयोगी हो। देखिए बच्चों, क्लियर है? आपको सब दिख रहा है? उसके बाद विभक्ति और वचन लिखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है विभक्ति और वचन लिखें। विभक्ति वचन देखिए, पहला है पद है और विभक्ति वचन। पहला पद क्या है? गोपालनस। गोपालनस का षष्ठी विभक्ति एक वचन। ख है दानेन तृतीया विभक्ति एक वचन। घ कुपात, ग कुपात पंचमी विभक्ति एक वचन। घ पंचमी भी हो सकता है, षष्ठी भी। घ जो है सेवाया, पंचमी षष्ठी दोनों लिख सकते हैं, कोई भी सही होगा। एक वचन अंगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अंग है क्षेत्राणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। च गोदुग्धेभ्य, गोदुग्धेभ्य है तो पंचमी बहुवचन, गोदुग्धेभ्य। फिर देखिए क्लियर हुआ? विभक्ति और वचन मैंने लिखा है, विभक्ति वचन क ख ग घ अंग च। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल कीजिए। बच्चों देखो, क से लेकर छ तक मेल कीजिए है। मैं दो साइड में क ख ग घ यहाँ लिखी हूँ, उसके बाद अंग च छ इधर लिखी हूँ। ठीक, तो पहला है सर्वश्रेष्ठ पशु। पहला है सर्वश्रेष्ठ पशु। क का क्या मेल होगा? गौ, गाय सर्वश्रेष्ठ पशु है। ख है मातेव, मातेव क्या हो गया? सेव्या। ग है गोदुग्धम, गोदुग्धम तो स्वास्थ्यकरम। ठीक, आप क ख ग देख करके अपनी जो मैच द फॉलोइंग में है, जो ऑप्शन है उसको मैच करिएगा। घ वहंती। अंग हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। फिर नेक्स्ट है गोघृतम, तो गोघृतम का क्या होगा? पवित्रम। गोमेन क्या होता है? उपलान। हम लोग 5th देख रहे थे, परस्पर मेल कीजिए। 6 में देखिए, संस्कृत में वाक्य बनाइए। संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य है मातृवत। मातृवत से वाक्य बनाना है। तो आप, मैं यहाँ शब्द नहीं लिखी हूँ, आप शब्द लिखेंगे मातृवत, फिर डैश लगा करके वाक्य बनाएंगे। गौ मातृवत पूज्या अस्ति। गौ का माता के समान पूजी जाती है। फिर दूसरा शब्द है बहुपकारम। तो क्या बनेगा? गौ भारतवासिना बहुपकारम करोति। तीसरा वाक्य शब्द है ग उपयोगी। तो गोमूत्रम औषधिषु उपयोगी भवति। ठीक, नेक्स्ट है मतलब गोमूत्र औषधि के लिए उपयोगी
होता है। फिर घ है भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में, तो भारतवर्षे गो सेवाया अति महत्वम वर्तते। भारतवर्ष में गाय की सेवा अत्यधिक महत्व है। वयम, फिर अंगा वयम भारतवर्षे न्यूसामा, हम सब भारतवर्ष में न्यूसामा मतलब रहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट लास्ट है स्वास्थ्याय, तो गो दुग्धम स्वास्थ्याय उपयोगी भवत। स्वास्थ्याय मतलब स्वास्थ्य के लिए, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। फिर देखिए 7 संधि विग्रह कुरुत, संधि विग्रह कीजिए। पहला क्या है क है पूजा दिशु, क पूजा दिशु तो पूजा धन आदिशु। ख है तथैव, तथा प्लस एव। बहुपकारम, बहु प्लस उपकारम। मातेव, माता प्लस एव। बच्चों मातेव सेवा का अस्ति, माता की सेवा क्या है कि गो सेवा ही माता की सेवा है। गौ अस्मभ्यं कथम उपयोगी भवति, तो किस लिए उपयोगी होती है, तो कृषि कार्य करती है, दूध देती है, सब देती है, घी देती है। तो बच्चों हम लोग आज अभ्यास के सारे प्रश्न कर लिए और ये बोर्ड पर देखिए सारे प्रश्न के उत्तर अभ्यास प्रश्न मैं करा दी हूँ और आप इन सारे प्रश्नों को पहले अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। कॉपी से देख के पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास में कराए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे मैंने ये वाक्य बनाया है, पहले यहाँ शब्द लिखेंगे, डैश लेंगे, उसके बाद वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग अपना गो सेवा या पाठ समाप्त कर लिए। आप लोग घर पे अच्छे से पाठ का भावार्थ पढ़ेंगे, समझेंगे और पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लिख करके अपना पाठ पूरा करेंगे।